राधे राधे दोस्तों। गुरु पुष्य नक्षत्र में यह सभी कार्य आप कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग हमें मिल रहा है एक बार फिर से इस जून के महीने में। तो वह दिन कौन सा होगा, समय क्या होगा और कौन कौन से कार्य करने होंगे और कौन कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। दोस्तों 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में यह जो पुष्य नक्षत्र हैं यह नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और 8वां नक्षत्र माना जाता है। अब इस नक्षत्र में हम कुछ विशेष कार्य करेंगे। तो देखिए, कार्य करने में बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम कौन सा कार्य करें, कौन सा कार्य ना करें। तो देखिए, कोई भी शुभ तिथि हो, शुभ लगन हो, शुभ वार हो, शुभ समय हो, शुभ मुहूर्त हो, उसमें हम कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, वो सभी हमारा 10 गुना अधिक होता ही रहता है। तो हम गलत कार्यों को बिल्कुल भी करेंगे नहीं, अनैतिक कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है। चोरी, चुगली, निंदा, अपने घर में कलह, क्लेश, बड़े बुजुर्गों का श्राप आदि बिल्कुल भी उस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। अपने घर को पवित्र रखना है और इस शुभ तिथि में, इस शुभ नक्षत्र में हमें अधिक से अधिक शुभ कार्य करना है। अब शुभ कार्य का आप अर्थ समझते हुए चलें। शुभ कार्य का मतलब क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो इस समय आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, वह मंत्र आपका सिद्ध हो सकता है और आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो सिद्धियों का अर्थ होता है हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मंत्र जितना अधिक से अधिक आप जप करें। अब यह नहीं है कि गुरु पुष्य योग है तो गुरुदेव का ही मंत्र हम जप करेंगे, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन जब पड़ता है तो उसका महत्व, उसका जो प्रभाव होता है वो 10 गुना क्या 1000 गुना अधिक फल हमें मिलता है। तो इस दिन केले के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष के पास एक घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा लगाएं केले के पेड़ का, हमें अधिक लाभ देता है। पुष्य नक्षत्र में हम कोई रत्न धारण करते हैं, रत्न नहीं होने पर उससे संबंधित जड़ भी धारण किया जाता है। कोई भी रत्न धारण करने के लिए या रत्न के बिहाफ पर जड़ धारण करने के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप यह कार्य कर सकते हैं। तो पहले यह समझें कि किस दिन लग रहा है, किस डेट पर लग रहा है और समय क्या होने वाला है। तो इस बार वर्ष 2026 में 18 जून को दिन है गुरुवार, हमें पुष्य नक्षत्र पुष्य योग मिल रहा है। तो समय क्या होगा, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना है और उसी समय मंत्र जप, दान, पुण्य, पूजा पाठ और जो विशेष उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपको करना है। तो 18 तारीख को सूर्य उदय से लेकर दोपहर में 11:32 तक रहेगा। तो इस समय अवधि के अंदर आपको पूजा, उपासना, दान, पुण्य या विशेष उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह आप करेंगे। देखिए, तिथि की हम बात करें तो चतुर्थी तिथि है, विनायक चतुर्थी है, भगवान गणेश जी की पूजा के लिए शुभ तिथि मानी जाती हैं। तो आप भगवान गणेश जी की भी पूजा साथ में करिएगा। भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो 27 दूर्वा भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करते हुए हम भगवान गणेश जी के सिर पर दूर्वा अर्पित करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, एक दीप जलाएंगे, एक दिया लगाएंगे वहाँ पर और उन्हें भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप पंचमेवा, पंचामृत और गणपति बप्पा को लड्डू और मोदक अति पसंद हैं।
तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं या मोदक का, केले का भी भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा, पंचामृत कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल भी आप चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में हमें क्या करना है। तो देखिए पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको मंत्रों का जप करना है। आपके इष्ट जो भी हैं उनका मंत्र जप करिए। आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनका मंत्र जप करिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप आप करिए। इस समय किया गया दान हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है, हमारे जीवन में संघर्ष कम करता है, हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। तो इस समय दान आप करिए। तो दान क्या करेंगे? जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो हम जल का दान करेंगे। जल आप किसी भी पात्र में भर के दें, दान करने के नियम में आता है कि हम पुरानी चीज़ों का दान नहीं करेंगे। हमेशा नई और साफ़ सुथरी चीज़ों का ही दान किया जाता है। तो देखिए जल रखने के लिए आप मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं। इसके साथ कुछ मिठाई रखकर आप किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और मंत्र जप आप कर सकते हैं। और इस अवधि के अंदर सुबह से लेकर 11:30 बजे से 11:32 तक आप कोई भी बहुमूल्य वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे आपके मकान, दुकान की रजिस्ट्री की हम बात करें या हम बात करें कोई वाहन आप ले सकते हैं या कोई गाड़ी ले रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले रहे हैं, तो आप पुष्य नक्षत्र में ले सकते हैं। दूसरी अहम बात होती है कि दोस्तों कि बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि हम ज़रूरतमंदों को दान करेंगे। जैसे अनाज की ज़रूरत है, किसी अनाथ आश्रम में किसी ज़रूरतमंद को कोई भी भोजन का दान है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। भोजन आप घर से बनाकर कर सकते हैं, भोजन आप खरीद कर दे सकते हैं, भोजन कच्चा भोजन आप दान कर सकते हैं। जैसी भी आपकी व्यवस्था बन जाए आप कर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो आप एक काम ज़रूर कर लें, इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन वृद्धि का योग बनेगा और धीरे धीरे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में समृद्धि रहती है। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन से सब कुछ है यह ज़्यादा आवश्यक है। तो धन के साथ में पुण्य भी हो, देवी देवताओं की कृपा हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, तो वह धन लंबे समय तक हमारे सदुपयोग के काम में आता है। देखिए इसीलिए कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ में या फिर भगवान गणेश जी के साथ में की जाती है। आपने यह कहावत सुनी होगी, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाए, वह खाए बराए जग वह पाए बौराए। यानी बहुत ज़्यादा धन होता है तो भी हमारा विवेक शून्य हो जाता है और बहुत ज़्यादा धन की कमी होती तो भी हम विवेक शून्य हो जाते हैं। यानी कि धन है ही नहीं है तो हमारा दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है। तो आप हमेशा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आएँ। उनका आशीर्वाद, बुद्धि, विवेक एक हमारा काम करता है और उस धन का सदुपयोग में कार्य होता है। और भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, इसीलिए उनके साथ में पूजा उपासना करने से विघ्न बाधाएं दूर करते हुए हम उसे सदुपयोग में और अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं। और जैसा कि पुष्य नक्षत्र में क्या नहीं करना है यह भी आप समझ लीजिए कि पुष्य नक्षत्र में विवाह या फिर विवाह से संबंधित कोई भी जैसे सगाई हो या फिर हम विवाह के लिए कोई ख़ास खरीदारी पहले से नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में हम कोई सोना चांदी खरीद लें या कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना है।
विवाह से संबंधित कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। कोई जड़ी बूटी लाना चाहते हैं आप, वह आप ला सकते हैं। दवाइयाँ खरीद सकते हैं, वह आपकी सेहत के लिए अच्छा ही रहेगी। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए पुष्य नक्षत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा उपासना करके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पवित्र नदियों में स्नान करते हुए दान करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पुष्य नक्षत्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बातें आपको समझ में आएंगी। और उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इस तरह से 18 जून दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का आप लाभ उठाएंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।